बता रहा हूं, देखिए ड्रग का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ड्रग क्लासिफिकेशन है ये। कार्डियोवैस्कुलर का मतलब हार्ट में यूज होने वाली जो भी दवाएं हैं उसका क्लासिफिकेशन है ये। आप समझ सकते हैं क्लासिफिकेशन, देखिए कितना है, इतनी सारी दवाएं। ये दवाएं जो हैं हर एक हर एक कैटेगरी की अपनी अपनी जो अलग अलग दवाएं हैं वो अलग अलग जगहों पे काम करके आपके हार्ट को सेव करती है। जैसे बीटा ब्लॉकर हो गया, बीटा ब्लॉकर क्या करता है, ये एड्रेनलिन हार्मोन को ब्लॉक कर देता है हार्ट में, बीटा साइड पे बाइंड करके, ठीक है। एंटी एरहाइमिक ड्रग, ये सब कैटेगरी हैं। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, ये सब क्लासिफिकेशन की कैटेगरी है। इन सब चीज डायरेटिक्स जो है ये सब एक कैटेगरी है। इन कैटेगरियों में भी बहुत सारे, अब चूंकि ये कैटेगरी है उस पार्ट पे काम कर रहा है तो उस पार्ट पे भी जो दवाएं हैं बहुत सारी वो इसमें भी अलग अलग है। बीटा ब्लॉकर में आपको बहुत सारी दवाएं मिलेंगी, बहुत सारी, ठीक है। एंटी एराइमिक ड्रग में भी बहुत सारी दवाएं हैं। हर एक पार्ट में अलग अलग बहुत सारी दवाएं हैं। अब उसको पूरा एक्सप्लेन करना मैं आपको रफली इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आपकी जानकारी के लिए नहीं है, ठीक है। आपको बस इतना ही जानना है इमरजेंसी में क्या करना है, और जो इमरजेंसी ड्रग्स हैं बस उनके बारे में जानिए, और जो इस तरह की इन इन दवाओं के बारे में भी थोड़ा सा रफली जानकारी ले लीजिए, क्योंकि मान लीजिए आपको पता भी होना चाहिए कि एक्चुअली में कोई कौन सा दवा कहाँ हार्ट पे कैसे काम करता है, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन है। मैं आपको एंटी एंजाइनल ड्रग, पेरिफेरियल वैसोडाइलेटर है, कोगुलेंट्स है, कोगुलेंट्स, ठीक है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन ड्रग, कार्डिक ग्लाइकोसाइड भी है, वैसोप्रेसर है, ठीक है। एंटी प्लेटलेट ड्रग है, एंटी कोगुलेंट्स है। जैसे ब्लड में थक्का बन गया, एंटी कोगुलेंट्स दिया जाता है, थक्के को तोड़ दिया जाता है। थक्के को तोड़ देगा तो हार्ट के ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा, दिक्कत कम होगी, हार्ट बीमार नहीं पड़ेगा आपका, ठीक है। इस तरह की दवाएं हैं, ठीक है। तो ये सब क्लासिफिकेशन में मैं जैसे बीटा ब्लॉकर को ही ले लूं, बीटा ब्लॉकर को मैं आपको बीटा ब्लॉकर के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। बीटा ब्लॉकर वर्क बाय ब्लॉकिंग द बाइंडिंग स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन को ये बाइंड कर देता है। स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है? एपिनेफ्रिन, इसको एड्रेनलिन भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज है, एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन, ठीक है। और ये हार्ट रेट को स्लो डाउन करता है। हार्ट बहुत तेज से चल रहा है, धड़क रहा है, बहुत तेज से धड़क रहा है, उसको स्लो करेगा। क्या करता है? स्ट्रेस हार्मोन को ब्लॉक कर देता है, उसको बाइंड कर देता है। अब बीटा ब्लॉकर में आप दवाओं की लिस्ट देखिए, और सारी दवाएं हैं, मैंने ऐड नहीं किया है, मैंने बहुत ज्यादा दवाएं ऐड नहीं की हैं, दवाएं हैं बहुत सारी। मैं कुछ आपको इसीलिए मैं थोड़ा सा ऐड करके लेके आया हूं, क्योंकि पूरा ऐड करने का मतलब आप उस चीज को भूल जाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे। ये देखिए प्रोपेनॉल, मेटाप्रोपिलोल, एटेनोलोल, ठीक है। इस तरह की दवाएं हैं जो, ये सारे इसी कैटेगरी की दवाएं हैं। डॉक्टर आपको यही प्रेस्क्राइब करते हैं। जैसे एटेनोलोल हो गया, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है कि एक ब्रांड नेम एम्लोकाइन 80 बहुत ही अच्छी जो है बीपी की दवा है, ब्लड प्रेशर की, हार्ट को सेफ रखती है। उसमें एम्लोडिपिन के साथ एटेनोलोल था। एम्लोडिपिन जो है, तो इसी तरह की जो कैटेगरी है, जो एटेनोलोल है वो बीटा ब्लॉकर है। वो इस तरह की हार्ट को सेव करने के लिए ये स्ट्रेस हार्मोन को बाइंड कर देता है, ठीक है। और दूसरी कैटेगरी देखते हैं हम लोग, एंटी एराइमिक ड्रग। ये भी एक तरह की हार्ट को सुरक्षा करने के लिए दवाएं हैं।
दवाएं बहुत सारी हैं, लेकिन फिर वही मैंने बहुत कम नोट किया है, इसलिए क्योंकि आप लोग बस एक फेरी मतलब ऊपर से देखिए कि दवाएं बहुत सारी हैं, बस आपको उतना पढ़ना नहीं है, क्योंकि ज्यादा पढ़ेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि एक्चुअली कंफ्यूज हो जाएंगे। बस इतना ही देख लीजिए कि इन सब कैटेगरी में भी इतनी इतनी सारी दवाएं हैं जो दवाएं हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, बस आप एक जो मेन, मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूं कि आप जो मेन दवाएं हैं बस उसके बारे में सोचिए। आपको इतना पता होना चाहिए कि ये कौन सी दवाएं कब काम करती हैं, किस जगह पे काम करती हैं, क्योंकि कोई भी डॉक्टर अगर आपको कुछ भी दवा दे रहा है तो आप उस चीज को समझ पाए। ठीक है, क्यूनिन, ठीक है, ये देखिए ल्यूडोकेन, और इसी तरह से देखिए एंटी हाइपरटेंसिव में भी वही है, टेल्मास्ट्रान, टेल्मा 40, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको एक एग्जाम्पल दिया था, जो इमरजेंसी ड्रग, जो फर्स्ट एड में जो मैंने ड्रग बताई थी टेल्मा 40। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई है तो आप उसको ले सकते हैं। तो ये एंटी हाइपरटेंसिव की ही कैटेगरी की ही दवा है, टेल्मिस्टरॉन। ठीक है, कैप्टोप्रिल हो गया, रेमिपिल, ये सारी दवाएं जो है उसी कैटेगरी में हार्ट को सेफ करने के लिए ही बनी है। और इस तरह से कैटेगरी बहुत ज़्यादा है, और मैं पूरा नोट नहीं किया इसलिए क्योंकि हर कैटेगरी में कम से कम 20 दवाएं, 25 दवाएं, 50 पचासों तरह की दवाएं हैं। ठीक है, बस आपको रफली जानना है कि हार्ट का जो दवा है कैसे काम करता है। ठीक है, हम लोग अब, आप हार्ट के दवाओं के बारे में आपने क्लासिफिकेशन को देखा, बहुत डीप नहीं गया मैं, ऊपर से ही मैं आपको बताया कि क्लासिफिकेशन कैसा होता है, क्लासिफिकेशन क्या चीज़ है, ड्रग का क्लासिफिकेशन कैसा होता है, क्योंकि आप लोग पढ़े नहीं हैं। हर आदमी जैसे स्टूडेंट है या फिर जो अदर पर्सन भी इस वीडियो के देख रहा है जिसको दवाओं के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में उसका नहीं मालूम है, कम से कम वो रफली ऊपर से ही इतना जान लेगा कि ड्रग क्लासिफिकेशन कैसे होता है, हर एक क्लास में कितनी कितनी दवाएं आती हैं, तो कैसे कैसे वो दवाएं किस कैटेगरी पे काम करती हैं। ठीक है, की टॉपिक है ये मेरा, हार्ट का लास्ट लेक्चर है, की टॉपिक। थोड़ा सा मैं जो हार्ट के बारे में जो नॉर्मल लोग जानते हैं, जैसे नॉर्मल पब्लिक जो जानती है हार्ट, और बहुत सारे कंपटीशनों में भी जो पूछे जाने वाले कुछ ऐसे सवाल हैं जो बहुत सारे कंपटीशन में पूछे जाते हैं कि हाँ, शरीर का हार्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं, चेम्बर। ज्यादातर यही पूछा जाता है हार्ट में चेम्बर कितने हैं। सबको मालूम है हार्ट में 4 चेम्बर ही हैं, मालूम भी होना चाहिए, जिसको नहीं मालूम है वो जान ले, 4 चेम्बर होते हैं और 4 वॉल्व भी होते हैं। ठीक है, चारों चेम्बर का नाम भी आपको जानकारी होनी चाहिए, नहीं जानकारी है तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर जानते, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, जो तैयारी में हैं या फिर जो पढ़ रहे हैं, किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें साइंस है तो क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। ये देखिए, आर का मतलब होगा राइट, एल का मतलब होगा लेफ्ट, राइट आर्टरिया, लेफ्ट आर्टरिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये 4 चेम्बर हैं। और आपको मैं पिछली वीडियो में बताया भी कि हार्ट में कैसे चेम्बर काम करते हैं, कैसे वॉल्व काम करते हैं। ठीक है, वॉल्व्स के देख लेते हैं हम लोग। 4 वॉल्व हैं, 4 वॉल्व, हार्ट में 4 तरह के वॉल्व होते हैं, ट्राइसिपिड, मिटरल, पल्मोनरी, एरोटिक, ये 4 वॉल्व है। और चारों वॉल्व के अलग अलग नाम जरूरी नहीं है याद करना, लेकिन जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए जरूरी है। बस आपको इतना मालूम होना चाहिए कि वॉल्व 4 होते हैं, चेम्बर भी
चेंबर भी हार्ट में